ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाला गया था 42nd अमेंडमेंट में, सारे विपक्षियों को जेल में डाल के, ये एक तुष्टीकरण का नंगा खेल था। सेक्युलर शब्द डाला गया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। खुलकर हिंदू मुसलमान विधानसभा खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? हम नहीं करते हैं। क्या बात करती है? खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? गरिमा जी, अगर आप नहीं देख पाती है तो फिर आंखों का दोष है। रामगोपाल मिश्रा जो घर में घुस जाएगा किसी मुसलमान के झंडा भगवा झंडा फहरा देगा, रेलिंग तोड़ देगा, वो निर्दोष हो जाएगा। तो काट दिया ना, उसको। So I'm not advocating those people who have done that. Then why you are mentioning him? लेकिन किसी के भी घर में घुस जाएंगे, भगवा झंडा फहरा देंगे और सीधे सीधे साफ है बहुसंख्यक इस देश में हिंदू है, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। तो कठमुल्ले में अगर कोई गलती नहीं है अजय आलोक, और बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, कट्टरपंथियों के हिसाब से नहीं चलेगा, तो गलत क्या कह रहा है? वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। हमारा संविधान जब बना था उन विषम परिस्थितियों में, विभाजन के बाद जब धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, उसके बावजूद हमारे संविधान की शुरुआत और हमारे संविधान की अंत में एक चीज झलकती है स्पष्ट रूप से, वो है पंथ निरपेक्षता। तो योगी ये धर्म निरपेक्ष शब्द और सोशलिस्ट शब्द, ये 41st 42nd अमेंडमेंट करके जो डाला गया, ये तानाशाही का परिचायक था। नहीं होना चाहिए क्या ये देश? धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, सेक्युलर नहीं होना चाहिए। जिस पद पर बैठते हुए जो शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने, गलत ली है वो। संविधान की मूल प्रस्तावना में, संविधान के मूल सिद्धांत में पंथ निरपेक्षता है। ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाला गया था 42nd अमेंडमेंट में, सारे विपक्षियों को जेल में डाल के, ये एक तुष्टीकरण का नंगा खेल था जो इस देश ने देखा। तो ये सेक्युलर और आज जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अजय आलोक, सुनिए ना, बड़े सम्मान से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई 15-20 दिन पहले, जो इसकी याचिका कि हट जाना चाहिए सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द, सुप्रीम कोर्ट में क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का सीधा मतलब है संसद से पास किया कि इन परिस्थितियों में पास हुआ, इमरजेंसी के दौरान पास हुआ, सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 1976 के बाद आज याद आ रहा है। इस आधार पर लेकिन सच्चाई है कि गड़े मुर्दे हमेशा उखड़ते हैं, गड़े मुर्दे हमेशा उखड़ते हैं, उखड़ते रहेंगे, तो क्योंकि ये ऐतिहासिक गलती है, ऐतिहासिक भूल है। यानी कि इस देश के संविधान में जो सेक्युलर शब्द है वो ऐतिहासिक गलती है अजय आलोक। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि देश के संविधान शुरू से अंत तक एक एक पन्ने पर पंथ निरपेक्षता की बिल्कुल मोटी छाप है। सेकुलर शब्द डाला गया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सोशलिस्ट शब्द डाला गया इसी के लिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संविधान अपने आप में सेकुलर है, अपने आप में सोशलिस्ट है। ये शब्द डालने की जरूरत नहीं थी। हमारे महापुरुष बेवकूफ नहीं थे, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, बाकी लोग इतने बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने इस शब्द को नहीं डाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं कि मैं अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, तो ये तो सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हिंदू मुसलमान करना। कोई सेंस है इस बात की? कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं पहले वाइन बोल रहा हूं कि संविधान के पहले पन्ने से अंत के पन्ने तक पंथ निरपेक्षता की मजबूत छाप है जो नहीं हट सकती है। ये भारत की भावना है और ये तब बनी है जब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये प्रस्तावना समिति की बैठक होनी शुरू हुई और उसके बाद ये संविधान को हमने अडॉप्ट किया 1949 को। खुलकर हिंदू मुसलमान विधानसभा खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? हम नहीं करते हैं। क्या बात करती है? खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? गरिमा जी, अगर आप नहीं देख पाती है तो फिर आंखों का दोष है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रामगोपाल मिश्रा मुसलमान भाईजान के लिए संभल पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर के बारे में एक शब्द नहीं आता है। बता देते हैं। 1 मिनट, पैलेस्टीन का बैग उठा के संसद पहुंच जाएगी प्रियंका गांधी, लेकिन बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते हैं। खुलेआम हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है साफ दिखता है ना। रामगोपाल मिश्रा निर्दोष हो जाएगा। मुसलमानों को संभल के दंगे में मारे गए मुसलमानों को आप मुआवजा दे देंगे, लेकिन रामगोपाल मिश्रा जो घर में घुस जाएगा किसी मुसलमान के झंडा भगवा झंडा फहरा देगा, रेलिंग तोड़ देगा, वो निर्दोष हो जाएगा। तो काट दिया ना, उसको। तो इस भीड़ तंत्र को आप इसी भीड़ तंत्र को एडवोकेट कर रहे हैं अजय आलोक? नहीं, काट दिया उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। उन्होंने तो दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे संभल में काट के हिंदुओं को भगा दिया, जैसे कैराना में काट के हिंदुओं को भगा दिया, जैसे कश्मीर में हिंदुओं को काट के भगा दिया, तो वो अपनी प्रवृत्ति दिखाते रहते हैं। अरे भाई, तो इसी प्रवृत्ति के हिसाब से अजय आलोक, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दोज पीपल हु हैव डन दैट। देन व्हाई यू आर मेंशनिंग हिम? लेकिन किसी के भी घर में घुस जाएंगे और भगवा झंडा फहरा देंगे। यू आर एडवोकेटिंग। जिसको किसी के भी घर में घुसकर भगवा झंडा फहराएंगे, दिल में है। रामगोपाल मिश्रा किसी के भी घर में घुसकर भगवा झंडा फहराएगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसको नौकरी मिलेगी, उसको घर दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए रामनिवास मिश्रा को गोली मार दी जाएगी।
ये क्या दलील दे रहे हैं आप? अगर धार्मिक जुलूस में भगवा झंडा लेके चलेंगे मुसलमान एरिया सो कॉल्ड मुसलमान एरिया, उसके बगल से लोग निकलेंगे भगवा झंडा लेके तो पथराव किया जाएगा। इसका उनको संवैधानिक अधिकार है ना? रामगोपाल वर्मा निर्दोष हो जाएगा बगैर किसी जांच के। बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, और सबूत के अभाव में उसके कातिल बरी कर दिए जाएंगे सरकारी निष्क्रियता के कारण। उस पर डिबेट नहीं होगी। संभल से सारे हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। कैराना से पलायन होगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। तो इस हिंदुस्तान में रहकर मिनी पाकिस्तान बनाते चलेंगे, कोई इस पे संज्ञान नहीं लेगा। डेमोक्रेसी चेंज होती रहे हर एरिया टू एरिया, कोई इस पे संज्ञान नहीं लेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने ये डिबेट शो देखा, उसमें काफ़ी तीखी बहस हुई और जिस तरीके से आलोक शर्मा ने सारे वामपंथियों को और रिपोर्टर को, जो कि बहुत ही कड़वे सवाल पूछ रही थी, उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया है जो कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और रिपोर्टर जो कि सेकुलरिज्म और वामपंथियों की इतनी तारीफ़ करती हुई नज़र आई, अगर इनका बस चले तो वामपंथी और जो भी ये आपके जो अगल बगल जो डिबेट शो में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, ये देश को बेच के खा जाएंगे। तो आलोक शर्मा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। कैसा लगा आपको आलोक शर्मा का जवाब? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली और भी अच्छी डिबेट के साथ। जय हिंद।